जी मैम, क्या मैटर है? मैं भीमगढ़ खेड़ी में रहती हूँ और मैं यहाँ सेक्टर 5 में थाने में अपनी कंप्लेंट लिखवाने आई। मेरे साथ रेप हुआ, मेरे को मारा पीटा गया, मेरे आदमी को जहर दे के मारने की कोशिश की गई, हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मैं यहाँ पर 4:45 से अपनी कंप्लेंट लिखवाने आई हुई थी। मेरी अब तक कोई कंप्लेंट नहीं लिखी गई और मुझे कहा गया कि 7 दिन का समय दे दो, जबकि जो मेरा रेप करते थे सिद्धार्थ साहू और ब्रह्म प्रकाश, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा और उन्हें दिया गया। और मेरा जेठ सिद्धार्थ की PR ऑस्ट्रेलिया में हो रखी है और वो यहाँ से भागने की तैयारी में है और वो यहाँ से भागेगा। उसका पासपोर्ट जब्त किया जाए। ये बताओ मैं और किसके पास जा सकती हूँ? मैं पुलिस के पास अब उम्मीद के साथ आई थी और मुझे 1 हफ्ते तक टाला जा रहा है। क्या यही प्रशासन है? जी, क्या ये जो सिद्धार्थ है वो कौन है? तो आपके सिद्धार्थ साहू मेरा जेठ है। जी, कितने टाइम से ये सब चीजें हो रही? ये मेरे साथ 13 साल हो 15.5 साल हो चुके। मेरी शादी के बाद ही करने लग गया था, कुछ समय बाद। ये जो शोषण हुआ है, ये आपकी सहमति से हुआ था या नहीं, मेरी कोई सहमति नहीं थी। किस तरह की मतलब जबरदस्ती करते थे? मेरे को डराता था, तेरे आदमी को मार दूंगा, तेरे आदमी को मार दूंगा। और मेरा जेठ ससुर कहता कि सारा खर्चा तो तुझे सिद्धार्थ देता है, तो ये तो चलेगा ही घर में। प्रशासन से क्या आप गुहार लगाएं? मैं सर गुहार लगाती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द न्याय मिले, उसका पासपोर्ट जब्त हो, नहीं तो वो ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा। जी, अभी थाने के अंदर आए थे, SHO ने क्या आपको? SHO ने कहा कि 1 हफ्ते का टाइम दे दो। उन्होंने यह मसला प्रॉपर्टी पे डाल दिया, मेरी कंप्लेंट ना लिखते हुए। किसी औरत के साथ अगर ऐसा होगा और ये लोग उस कंप्लेंट को 1 हफ्ते आगे दिखाएंगे तो सर कैसे चलेगा? तो आपको कोई शक है कि वो भाग जाएंगे? बिल्कुल भागेंगे, तो वो बाहर है? उनकी प्लानिंग है, वो बाहर रहता है और वहां से उसको कौन पकड़ के लाएगा अगर वो चला गया तो? जब यहाँ पर उसकी कंप्लेंट नहीं की गई, मेरा केस अब तक दर्ज नहीं हुआ, जब कोई कार्रवाई नहीं की गई कि कोई नहीं 1 हफ्ते का टाइम दे दो, कुछ नहीं होगा। और मेरे को SHO सर कह रहे हैं कि उसी घर में जाओ, रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो, जब आप मैं 4:45 बजे आ गई और वो 7:45 बजे आया है और एक ही घर से निकल के आए हैं कि वो तो रास्ते में है, जाम लग रहा है, वो तो रास्ते में है, जाम लग रहा है। वो जाम क्या मेरे लिए नहीं था? तो अगर जिसकी जान पे बनती है वही जानता है। तो मैम यहाँ कोई अगर सुनवाई SHO आपको अगर तसल्ली नहीं हुई तो क्या आप आगे? मैं आगे कमिश्नर सर तक जाऊंगी। मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं। इन्होंने मसला बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये तो प्रॉपर्टी चाह रही, झूठे इल्जाम। कोई औरत झूठे इल्जाम लगाएगी इतने बड़े? तो इस तरह से जब शोषण हो रहा था तो आपने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर मेरे को इतना डराया गया था, तेरे आदमी को मार दूंगा, तेरी बच्ची को मार दूंगा, तो मैं क्या करती? तो डर की वजह से ऐसा? डर की वजह से सर हमें इतना दबा के रखा जाता, बंदी बना के एक तरह से घर में, पूरे घर में कैमरे लगवा के अपने ऊपर सब कुछ चलाते हैं, टीवी में पूरा नीचे ध्यान रखते हैं। पुलिस ने हमें कोई आश्वासन ऐसा नहीं दिया कि 7 दिन में कहीं भाग जाएगा। उन्होंने कहा, कुछ नहीं कहा। क्या बोला? जी बताइए। आप सेक्टर 5 थाने पर पहुंचे हैं एक कंप्लेंट शिकायत लेकर, तो क्या कुछ हुआ है? सर हम 4:45 बजे यहाँ आए थे, वो बंदे 8 बजे तक भी नहीं आए, जिसने ये बच्ची के साथ हमारे के साथ किया है। और अब हम 10 बज गए, हम घर से फालतू थोड़ी है। वो पुलिस वालों से बात करते लिख के दो हमें, वो बाहर चले जाएंगे क्या? पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? कैसा रवैया है प्रशासन? ऐसे जी हम पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है इस बात से। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए और उनको बाहर जाने से रोका जाए। रातों रात वो तो चले जाएंगे, उनका क्या? हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जी मैम बताइए। सर थानों में कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। मैं यहाँ 5 बजे से बैठी हूँ और हमें टाला जा रहा है। पुलिस हमारा कोई साथ नहीं दे रही और जबकि कहते हैं बेटी को बचाओ। क्या ये बचाना होता है? बेटी यहाँ पर 10 बजे तक बैठी है थाने में और जुर्म करने वाले अपने घर जाके बैठे हैं और पुलिस हमें टरका रही है कि 1 हफ्ते का टाइम दे दो, 1 हफ्ते का टाइम दे दो, जबकि CM सर ने कह रखा है कि बेटियों की सुनवाई हो। क्या इस तरीके से प्रशासन सुनवाई करता है? पुलिस को इतना वो हक नहीं कि दोनों को बराबर रखा जाए? मेरे केस को टाल कर मेरे ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये तो प्रॉपर्टी के मारे झूठे इल्जाम लगा रही है। सर कृपया करके मेरी सुनवाई हो जल्द से जल्द। लेकिन ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। इन्होंने 1 हफ्ते के बाद टाल दिया है और अभी जब हम बोल रहे हैं कि हमें रिटर्न में दिया जाए तो ये बोल रहे हैं कि हम घर निकल चुके हैं, यहाँ पे कोई नहीं, ना SHO सर है ना IO है
और कह रहे हैं कि आप ही हमें रिटर्न में लिख के दो। वो हमें रिटर्न में नहीं लिख के, वो कह रहे हैं कि हमने 7 दिन का टाइम मांगा है, तो आप लिख के दो कि हाँ हमने उनको 7 दिन का टाइम दिया। आप लोगों ने पूछा उनसे कि 7 दिन का टाइम क्यों चाहिए? हाँ जी, हमने पूछा, बोले हम कार्रवाई करेंगे। इस तरह की कार्रवाई। वो उन्होंने जो ये हमने कंप्लेन करवाई थी उसको टाल के प्रॉपर्टी पे डाल दिया है। वो कह रहे हैं 7 दिन में आपको प्रॉपर्टी दिलवा देंगे, लेकिन हमें प्रॉपर्टी नहीं, हमें अपना जो एप्लीकेशन दी है उसका न्याय चाहिए। तो आपके कार्रवाई से संतुष्ट हो? जी बिल्कुल नहीं। हम अपनी इंक्वायरी करेंगे, हम अपनी इंक्वायरी करेंगे, हमें टाइम चाहिए। सर क्या किसी की इंक्वायरी इस तरीके से होती है? वो तो यहाँ पे हंसते हुए निकल जाएं, और मैं यहाँ पे 4 घंटे 5 से मैं बैठी हुई हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि SHO से कोई सेटिंग कुछ तो हुआ ही होगा सर। जो आपकी सुनवाई नहीं होगी? बिल्कुल सर, उन्होंने तो मुद्दा ही पलट दिया कि ये तो सर ऐसा सीधी हम कंप्लेन नहीं लिख सकते। सर ऐसे कैसे नहीं लिख सकते? तो आप SHO की तरफ से सेटिस्फाई नहीं? बिल्कुल नहीं।